हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम घटना चक्र पेट की दूसरी टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। पहली टेस्ट सीरीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आप रिवीजन करते चल रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आप आते हुए क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पाएंगे और गलत करके आएंगे, इसलिए रिवीजन जरूर करते चलिए। चलिए हम दूसरी टेस्ट को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। इंद्र का जो उल्लेख है वो लगभग 250 श्लोकों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने कि 1837 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर वास्तविक संस्थापक पूछा है। अगर केवल संस्थापक पूछता तो श्रीगुप्त होते, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 319 से 335 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? तो गुलाम वंश की शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी, वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम महिला सुल्तान थी, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर राज किया था। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बताया था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें कि कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गई थी, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हम जानते हैं कि गांधी जी के कई सारे गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु अलग थे, राजनीतिक गुरु अलग थे उनके, जिसमें टॉल्स्टॉय और थोरो आदि के नाम आते हैं, लेकिन जो उनके राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना को सजाएं। यहाँ आपको क्रम से लगाना है घटनाओं को। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, चंपारण 17 में हुआ था, और जलियांवाला 1919 में हुआ था। तो अगर आप इसको क्रम से लगाएंगे तो 1, 3, 2 और 4 पहला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो बोस जी ने 1938 और 1939 दोनों अधिवेशन के दौरान उन्हें अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 1939 में कुछ विरोध के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था 1939। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा बहुत ही प्रसिद्ध है, और यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ आपको मैच कराना है। यहाँ पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप दिए हुए हैं, तो इसको मिलाना है। हिमालय पर्वत आपको पता है कि यह एशिया में है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में यह फैला हुआ है। उसके बाद एंडीज़ पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और रॉकीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, A और B, CAB, यानी कि 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में 5वां स्थान था। तो यहाँ आपको भारत का स्थान बताना है कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार कोयले के भंडार में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह भारत का कोयले के भंडार में 5वां स्थान था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? एथेंस मदुरई जो तमिलनाडु में स्थित है उसे कहा जाता है। गांधीनगर की राजधानी है, बताना है कि गांधीनगर कौन से राज्य की राजधानी है। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी किसकी थी? तो पंचवर्षीय योजना को इम्प्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी है वह योजना आयोग की थी, जिसे कि अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो है वह RBI को कहा जाता है। 18 सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम से जाना जाता है। ये इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ से कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी की जाती है, तो इसका फुल फॉर्म होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धि पर निर्भर करती है? तो हरित क्रांति आप जानते हैं कि यह तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था, और उस वक्त भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसके लिए इस क्रांति को शुरू किया गया था। और इसमें
इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया था, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं भी बढ़ाई गई थी और बीजों की उच्च पैदावार किस्म को यानी कि हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स को यूज किया गया था। तो यहाँ पे सभी आंसर होगा इसका, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। और इन सब के उपयोग से भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और भारत में खाद्यान्न की उसके बाद से दिक्कत नहीं आई और यहाँ तक कि भारत अब एक्सपोर्ट करने के कंडीशन में भी है। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS का जो फुल फॉर्म है वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे C का फुल फॉर्म हो जाएगा कोर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो यह हमारा जो समता का अधिकार है और आर्टिकल 15 जो है 15 में यह निषेध किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा में जो होते हैं MP चुने जाते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगरपालिका जोड़ा था? तो यह 74वां संविधान संशोधन था जिसमें कि नगरपालिका को जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 26 है, समय की SI इकाई क्या है? तो यहाँ पे टाइम का SI यूनिट पूछा गया है जो कि सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह तांबा और टिन होता है जिसे मिलाकर कांसा बनाया जाता है। अगला, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किसने दिया था? तो यह दमित्री मेंडलीव थे। मेंडलीव ने पहले पीरियोडिक टेबल दिया था। उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसको अमेंड करते हैं और मोजले, आई थिंक जो प्रेजेंट टाइम में हम जो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं वो मोजले द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम होता है जिसे हिंदी में लयनकाय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नमक एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसे हम स्किप करेंगे। इसके अलावा कुछ व्याकरण के क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तरुण का विलोम है। तो तरुण मतलब होता है युवा और इसका विलोम पूछ रहा है तो यह होगा वृद्ध। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। नेक्स्ट है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मतलब पता है आपको, आकाश होता है या गगन होता है, और इसका पूछ रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये तीनों होंगे और पीयूष जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ है। तो शेर को सवा शेर का मतलब होता है एक से बढ़कर दूसरा। नेक्स्ट, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोनों बहुत ही फेमस रचनाएं हैं और बहुत ही अच्छी रचना है। अगर आपको समय मिले कभी तो पढ़िएगा ज़रूर। धर्मवीर भारती की ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश का पैसेज है, पैसेज को हम स्किप करेंगे। इसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे करंट के पोर्शन पे। चलिए, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो यह नागालैंड की विधानसभा है जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? तो यह वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन जो कि 5वां था और इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की है और यह कोलंबो में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि यह नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी के बारे में पूछ रहा है कि इसके जो DG बनाए गए हैं वह कौन है? तो यह दिनकर गुप्ता जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो यह सनन ढाका हैं। सनन ढाका लड़कियों की लिस्ट में टॉप पर रही हैं और ओवरऑल अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनकी रैंक 10वीं थी।
अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रतिस्पर्धा में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो जन आरोग्य योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इस योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो यह हैदराबाद है। हैदराबाद ने 2020 में भी इस खिताब को जीता था और 2021 में संयुक्त रूप से हैदराबाद और मुंबई दोनों ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम जो है वह अग्निपथ योजना है और जबकि जो भी युवा इसमें शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्यक्ष सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो सिगरेट की रैपर पर चेतावनी छापने वाला यह देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद की राजधानी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बगदाद किसकी राजधानी है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। अगला क्वेश्चन है, चेराव का लोक नृत्य है, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि चेराव कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मिजोरम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान के साथ लगती हैं? तो 4 राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान के साथ लगती है और भारत के ये 4 राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है यह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में WTO के 164 देश सदस्य हैं। हे भगवान। फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? फील्ड मेडल पुरस्कार जो है वो गणित का नोबेल नाम से प्रसिद्ध है और इसे मैरीना वियाजोवस्का ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राम बहादुर राय। अगला क्वेश्चन है 69, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है और इसने मुंबई को हराया था और इसमें मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे सरफराज खान। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।